Hello, dear students. I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th English prose, chapter number first. A girl with a basket. In last video, I have taught you to hear, and in this video, I will teach you from here. I bought one tiny basket for a few annas. भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चे राइटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और राइटर से ये उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिकन है और हम उसको बहुत सी बास्केट बेचेंगे और बहुत सा पैसा यहाँ से कमाएंगे, अच्छी उनकी सेलिंग हो जाएगी, अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, राइटर इज सेइंग हियर I bought one tiny basket from a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna, or two a piece. राइटर इज सेइंग दैट आई बाउट ए टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी. फॉर ए फ्यू अनास की मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी. एनोदर फ्रूट बास्केट, और मैंने एक दूसरी फलों की टोकरी खरीदी. फॉर ए बिट मोर, उससे कुछ महंगी मैंने एक फलों की टोकरी खरीदी. ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और एक बहुत सुंदर वेस्ट पेपर से बनी हुई एक बास्केट ₹1 में खरीदी. ए लवली स्विंग बास्केट, और एक बुनी हुई सुंदर बास्केट फॉर रुपी, और एक खास से बुनी हुई सुंदर बास्केट मैंने ₹1 में खरीदी. ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और ₹2, और मैंने कुछ हैंड फैन खरीदे कुछ पैसों में, 1 आना 2 आना में. माई आर्म्स वर फिल्ड my arms were filled and I had spent not 50 cent. लेखक कह रहा है कि मेरी जो भुजाएं थी दोनों हाथ फुल भर गए और मैंने 50 सेंट से भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे. भाई मैंने जो सामान खरीदा उससे मेरे दोनों हाथ फुल भर गए और मैंने इस सामान को खरीदने के लिए मैंने 50 सेंट से भी ज़्यादा खर्च नहीं किए. द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर पेयर्स, बच्चे वहाँ से चले जाते हैं. द चिल्ड्रन पास्ट इन, अंदर चले जाते हैं. शाउटिंग देयर पेयर्स, मैंने अपनी आवाज़ अपना सामान बेचते हुए वहाँ से चले जाते हैं. कुछ चले जाते हैं और कुछ वहाँ दोबारा आ जाते हैं. आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव. आई वॉज प्रिजनर में एक कैदी की तरह था, कंप्लीटली पूर्ण रूप से सराउंड में घिरा हुआ था, एंड अनेबल टू मूव, और हिल नहीं पा रहा था. ये बच्चों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया था, ऐसे हिल लिया था कि जैसे कि मैं कोई कैदी हूँ और मैं वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. उन बच्चों के बीच में द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत ही मेहनती, एग्रेसिव और आकर्षित, क्रोधित, वेंडर मानी फेरी लगाने वाला, बेचने वाला, वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर. 9 साल की बहुत छोटी सी सुंदर लड़की, एग्रेसिव भी थी और मेहनती भी थी, मेरे सामने खड़ी है. राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है. सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसके पास बहुत ही सुंदर हैंडल वाली बास्केट है, टोकरी है. एंड सी वांटेड ए रुपी, और वो बेचने के लिए ₹1 चाहती है. एंड हाफ फॉर इट, ₹1 एंड हाफ, ₹1 और हाफ मतलब वो ₹1.5 चाहते हैं. और अबाउट 30 सेंट, और जब लगभग 30 सेंट, 1.5 पैसे मीन्स लगभग 30 सेंट. सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, में काफ़ी जिद्दी है, काफ़ी अर्नेस्ट प्लीडर मतलब काफ़ी किसी सामान को बेचने की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली.
देयर वर टीयर इन हर आइज, शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड राइटिंग दैट वुड रिंग एनी हार्ट। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। एंड बेग्ड, और प्रार्थना कर रही थी। इन टोन्स, ऐसी टोन में, डेट वुड ब्रिंग, निचोड़ दे या पिघला दे, एनी हार्ट, किसी का भी दिल। बच्ची इतनी अच्छी भाषा में, इतनी मधुर भाषा में प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी कि उसके सामने किसी का भी दिल पिघल जाएगा। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलोन एनी नीड फॉर एनदर बास्केट। कह रहे मेरी दोनों भुजाएं फुल थीं। आई हैड नो रूम, मेरे हाथों में कोई जगह नहीं थी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, और मुझे कोई ज़रूरत भी ना थी। फॉर एनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। मैंने इतनी टोकरी खरीद ली थी कि ऑलरेडी मेरे हाथ दोनों फुल थे और मुझे अब और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी किसी दूसरी बास्केट की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने बाएं हाथ में सभी टोकरी को बैलेंस करते हुए, और जो फैंस थे मेरे पास, पंखे थे, उनको बैलेंस करते हुए, मतलब पकड़ कर एक हाथ में। आई रीच इंटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपने दाएं हाथ के पॉकेट में, अपने कोट के दाएं पॉकेट में अपना हाथ डाला। एंड गॉट हैंडफुल चेंज, और उसमें से कुछ एक मुट्ठी भर खुले पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, लगभग वो 15 सेंट होंगे। विच आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और मैंने उन पैसों को जो लड़की मेरे सामने खड़ी थी, विनती कर रही थी, उसकी टोकरी में रख दिया। विच आई डिपॉजिट में जमा करती है, इन द बास्केट, टोकरी में। डेट द यंग गर्ल, जो छोटी लड़की हिल पकड़े हुई थी, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की बेचने की इच्छा से मेरे सामने एक टोकरी को पकड़े हुई है, मैंने उस टोकरी में वो लगभग ऑलमोस्ट 50 सेंट उसी टोकरी में रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द gratuity as a substitute। I tried to explain, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि डैट आई कुड नॉट बाय, कि मैं बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, कि मैं आपकी जो बास्केट है वो नहीं खरीद सकता। वट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी, मतलब ऐसे सहायतार्थ, मतलब कि सहायता के लिए, एज ए सब्स्टिट्यूट, मैंने आपको पैसे दिए हैं। मैं आपकी बास्केट नहीं खरीद सकता और मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी सहायता के लिए पैसे दिए हैं। आई रियलाइज एट वंस वट ऑफेंस आई हैड गिवन, और बाद में मुझे एहसास हुआ। आई रियलाइज एट वंस, मुझे तुरंत एहसास हुआ। व्हाट ऑफेंस, क्या गलत में अपराध, आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया, कि मैंने एक अपराध कर दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो to here and from here I will teach you in next video. Okay students,